सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां कंजक, जय माता दी। संतोषी माता की व्रत कथा परम कल्याणकारी है। जो शुक्रवार के दिन उपवास रखता है और संतोषी माता की कथा को पढ़ता व सुनता है, उसका दुख दूर हो जाता है और जीवन में सुखों की वर्षा होने लगती है। उसकी सभी मनोकामनाएं माता की अमित कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि संतोषी माता की व्रत कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलता जाए। संतोषी माता की व्रत कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला दे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। संतोषी माता की व्रत कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का शाक नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर रखें। संतोषी माता की जय जयकारा बोलकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना तो खाए और ना आप खाएं, ना किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं और उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वे बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वे बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वे बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वे जांचने को सरदर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वे आग्रह करके जिमाती है। वे देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा? वे कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वे बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वे घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वे गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, सुध हमरी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वे बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी ही है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वे बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वे चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक शाहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। शाहूकार को जरूरत थी। वे बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? शाहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। शाहूकार की नौकरी मिली। वे सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी पे जाने लगा।
कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। शाहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वे 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार अब बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वे लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वे वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निष्पुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग शोक दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं। वे पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना। 1.25 रुपए से 5-5.25 रुपए तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रह संतोषी माँ की कथा कहना वो सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीत गया कि दूसरा शुक्रवार हो, इसके पति का पत्र आ गया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती,
भैया पतरावे रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। अब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन वे खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, और आएगा कहाँ से? वे तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, शाहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? ये बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वे बोला, मेरा सब कुछ है माँ, माँ बाप, भाई बहन, बहू, और क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। माँ, बाप उसे दुख दे रहे हैं, वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वे बोला, हाँ माता, ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वे बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वे क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा, और वहाँ के काम से निपट वे घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वे तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वे माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वे यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई, एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वे गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहन पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वे लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी कहकर
चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे से, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान रख दिया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वे तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ के खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वे कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है। मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी भूल कहीं होती है? वे बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वे बोली, अब ना होगी। माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पुत्री तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वे घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वे कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वे प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वे बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वे फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वे बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वे ब्राह्मणों के लड़के को ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90 मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर जाऊं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चरे से सना मुख, ऊपर सूंड के समान हो, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी घर आई हैं। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वे बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप अब हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ शीघ्र फलदायी है, किंतु फल ना दे तो 3 महीने के बाद फिर से ये व्रत शुरू करना चाहिए, और जब तक मनोवांछित फल ना मिले तब तक ये व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए। कभी भी इसका फल अवश्य मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने पर निश्चित रूप से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं।
सर्वप्रथम श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। तत्पश्चात वैभव दात्री श्री महालक्ष्मी का मंत्र पढ़कर प्रयाण करें। जिन्हें संस्कृत में मंत्र पढ़ने में कठिनाई हो वे ध्यान का हिंदी भावार्थ करें। यहाँ दिए गए महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों को नमस्कार करें। महालक्ष्मी के 8 स्वरूप इस प्रकार है। श्री वैभव लक्ष्मी जी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ। इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी की स्तुति करें। सोने चांदी के आभूषण अथवा 1 रुपए के सिक्के की धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद दोनों हाथों से प्रसाद अर्पण करें। स्तुति और महिमा गाकर श्री लक्ष्मी जी की आरती उतारें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे शीघ्र पूरी करने की विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद सभी उपस्थित जनों में बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए रखें। पूजा के लिए रखा लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। तुलसी पौधा घर में ना हो तो गाय के खूंटे अथवा सूर्य को चढ़ा दें। चावल के दाने पक्षियों को डाल दें। यथासंभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाएं। यदि शक्ति ना हो तो एक समय ही प्रसाद खाकर भोजन करें। जितने शुक्रवार को व्रत करने की मन्नत मानी हो उसका अंतिम शुक्रवार आने पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन पूजा विधि और दिनों के ही समान है। इस दिन प्रसाद में खीर एवं नारियल रखा जाता है। पूजा संपन्न होने पर नारियल को फोड़ लें और नारियल गिरी व खीर का प्रसाद अपने पास पड़ोस में वितरित करें। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट करें। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधों नौकरी रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी के परवाह नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता प्यार दया सहानुभूति परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग किया करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही था। हेरा फेरी बेईमानी शराब जुआ और व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्य को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सदा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐश करो पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नामक एक नव दंपत्ति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वे बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वे अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वे किसी की बुराई में नहीं थी, परंतु यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वे प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी भी आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना ही करते थे। किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कुढ़ते रहते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश कर सके। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है, सब दिन होत ना एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था।
वे अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। जुए, शराब आदि कुटेबों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वे धनवान होता? मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वे घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने, जेवर आदि भी गवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भूखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। वे बात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वे पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वे दुखी तो थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वे ये सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सुशीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा रखना था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएगा। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर ही रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वे ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मगन हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था। अतः सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वे वृद्धा के आगमन वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपनत्व सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है, किंतु मुझे कुछ याद नहीं। मैंने आपको कहाँ देखा है? वृद्धा ने अपनत्व दिखाते हुए कहा। क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें जाया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहीं मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करती थी। अतः उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वे कब उस बुढ़िया माँ से मिली, परंतु उसे कुछ भी याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिन से तू वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममता भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और वे फूट कर रोने लगी। ये देखकर बुढ़िया माँ उसके पास आई और सर पर प्यार भरा हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब सहा नहीं जाता। ऐसा कहते कहते वे फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देती हुई बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बना। तुझे क्या दुख खाए जा रहा है, इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे जो हो सकेगा तेरे दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली।
उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनाना शुरू किया। वे बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगत में चले गए और वे जुआ, शराब, रेस आदि कुटेबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते रहे। अब लो, घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ, हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वे संयम से काम लें और भगवान पर भरोसा रखें तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेते हैं। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी हैं और प्रेम तथा करुणा की अवतार है। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अतः तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, ये मुझे समझाकर कहो। मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिलता है। निसंतान को संतान होती है। खोई हुई वस्तु वापस मिल जाती है। कोई अन्य मनोकामनाएं भी हो, इस व्रत को करने से पूर्ण होती हैं। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार दिन देवी का होता है, इसलिए ये व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माँ जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटड़ा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल और उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपए का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बताशे अथवा गुड़ भी रखे जा सकते हैं। पटड़े के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखो। यदि धातु का श्रीयंत्र घर में ना हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को भी रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी माँ को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटड़े के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो, वे सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी हैं। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपए पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाओ और धूप व दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया और श्रीयंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं।
इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। और भी कोई मनोकामना हो तो वे भी अवश्य ही पूरी होती है। शीला ये सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, माँ जी, आपने ये जो श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताएं। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत के उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया हो, उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावना पूर्वक होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही होती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट की जाती है। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे महालक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना और हमारी जो भी आपकी मनोकामना हो उसे कहें कि मनोकामना को पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मनमांगी मुराद मिल गई हो। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताए गए शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्धा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर से बाहर आकर देखा, किंतु वहाँ भी उसे कहीं भी माँ जी दिखाई नहीं दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी, जो अपनी भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सायंकाल वे वैभव लक्ष्मी की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं, एकमात्र नाक की बाली ही बची थी। उसने वही निकाल कर धोकर कटोरी में रख दी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माता का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं भी ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा और उसका मन कुटैबों से दूर होकर कारोबार में जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से जमने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मानी थी वे आज पूर्ण हुई। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना, हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए और घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उनका विधि पूर्वक व्रत किया और मनभावन फल प्राप्त किया। हे महालक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय।
आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।